जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को ज़रूर याद कर लेंगे। और ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न को देखेंगे, जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। तो जल्दी से इसके आंसर को देख लेते हैं। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जालवेरिन कैसी संस्था थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से, जालवेरिन कैसी संस्था थी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा व्यापारियों की। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर क्या होगा, व्यापारियों की। ठीक है, एकदम सही आंसर है। जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी बार आपके मैट्रिक में आते हैं, तो जल्दी से बताएंगे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। जल्दी से बताएंगे आप सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देख लें, इसका आंसर होगा बिस्मार्क ने। ठीक है बच्चों, एकदम सही आंसर क्या होगा, बिस्मार्क हो जाएगा एकदम सही आंसर। सही बच्चे याद रखेंगे बिस्मार्क। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। जल्दी से बताएंगे इसके आंसर को सही बच्चे। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1871 ईस्वी हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा, 1871 एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1871 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा यूनान। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, यूनान आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा यूनान। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। देखिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 1821 ईस्वी। सही बच्चे याद रखेंगे 1821 ईस्वी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चे भी याद रखेंगे 1821 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जारटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जारटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। सही बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। जारटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। जल्दी से बताएंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी।
सही बच्चे याद रखेंगे 1832 ईस्वी एकदम सही आंसर होगा। सही बच्चे याद रखेंगे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो भी देख लेते हैं। इसका जो एकदम सही आंसर होगा वो होगा हेगेल ने। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। हेगेल आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? हेगेल एकदम राइट आंसर होगा ऊपर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? ठीक है, जल्दी से बताएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर को। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? और इस प्रश्न का जो एकदम सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो भी देख लेते हैं 1829 ईस्वी। सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। 1829 ईस्वी एकदम राइट आंसर होगा। सही बच्चे याद भी रखेंगे 1829 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? और इस प्रश्न का जो एकदम सही आंसर होगा वो भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान देंगे तुर्की और रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस। सही बच्चे भी याद रखेंगे तुर्की और रूस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? यह भी एक प्रश्न बन सकता है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस और पर्शिया के बीच हुआ था। सही बच्चे भी याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या हो जाएगा? फ्रांस और पर्शिया के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए एकदम सही आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? और इस प्रश्न का आंसर भी बताएंगे सही बच्चे। तो यहाँ पर देख लें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सही बच्चे भी याद रखेंगे इस आंसर को। ऑस्ट्रेलिया एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीवीआई। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया या किसने समाप्त कर दिया? ठीक है, इसके दो बात हो सकते हैं, किसने कुचल दिया या किसने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। और आंसर आपके सामने है, रूस ने। किसने कुचल दिया था? रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, सही बच्चे याद भी रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। रूस आपका सही जवाब हो जाएगा इस आंसर के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर भी बताएंगे आप सभी बच्चे। क्या होगा इसका राइट आंसर? देख लें, सेडोन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेडोन। ठीक है, सही बच्चे याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को। सेडोन आपका एकदम राइट आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेंगे क्योंकि ये आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्रों से कहना चाहते हैं आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो आज की क्लास को ज़रूर लाइक कर दें। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने परीक्षा के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में, आप सभी बच्चों के पास अगर समय है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।